नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मनी टाइम में। आपकी लाइफ और हेल्थ बीमा महंगा हो चुका है। अब मोटर इंश्योरेंस भी महंगा होने वाला है। जी हां, देश की सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने मिलकर बीमा नियामक इडा से मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम 15 से 20% तक बढ़ाने की मांग की है। पिछले 2 सालों में मोटर बीमा के प्रीमियम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम में वर्ष 2020 में बढ़ोतरी की पूरी तैयारी थी, लेकिन कोविड के कारण इसे टाल दिया गया। अब बीमा कंपनियों का कहना है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से जुड़े दावों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस दरमियान कोरोना महामारी के कारण वाहनों की बिक्री भी घटी है। इससे वाहन बीमा उद्योग को कारोबार में ग्रोथ की बजाय गिरावट का सामना करना पड़ा है। 5G के कारण एयर इंडिया ने अमेरिका जाने वाली फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। अमेरिका में 5G सर्विस चालू होने के कारण एयर इंडिया ने अमेरिका जाने वाली अपनी उड़ानों की संख्या में कटौती कर दी है। एयर इंडिया ने कहा है कि उसे एयरक्राफ्ट में बदलाव करने होंगे, इसलिए उसे अपनी उड़ानों को सीमित करना होगा। यूनाइटेड एयरलाइंस का कहना है कि अमेरिकी सरकार के मौजूदा 5G प्लान से एविएशन इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ेगा। एयरलाइंस को यह डर सता रहा है कि 5G सिग्नल विमान के प्रमुख सुरक्षा उपकरणों को प्रभावित कर सकते हैं, जिन पर पायलट्स टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए पूरी तरह से निर्भर होते हैं। शेयर निवेशकों की मदद के लिए सेबी ने लॉन्च किया है एक नया ऐप। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने निवेशकों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया है। सेबी ने निवेशकों को शिक्षा देने वाले एक मोबाइल ऐप सारथी को लॉन्च किया है। इस ऐप से निवेशकों को प्रतिभूति बाजार, केवाईसी प्रोसेस, ट्रेडिंग और सेटलमेंट, म्यूचुअल फंड, बाजार के ताज़ा उतार चढ़ाव और निवेशक शिकायत निवारण तंत्र तक सीधे पहुंच मिलेगी। यह ऐप हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। यह ऐप निवेशकों को सिक्योरिटी मार्केट के बारे में उनका ज्ञान बढ़ाएगा और उन्हें सशक्त बनाने का भी काम करेगा। बढ़ गई है चांदी की चमक। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में चांदी की कीमत 1603 रुपए का उछाल आया है। उछाल के साथ चांदी की कीमत 63,435 रुपए प्रति किलो हो गई है। सोने की कीमत 16 रुपए की तेजी के साथ 47,878 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव मामूली तेजी के साथ 1,814.94 डॉलर प्रति औंस चल रहा था, जबकि चांदी 23.64 डॉलर प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित रही है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज अपनी हिस्सेदारी को बेचेगी। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने अपने गैस एक्सचेंज IGX की 4.93% इक्विटी हिस्सेदारी भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को बेचने की घोषणा की है। ये कदम भारत में गैस बाजार के निर्माण के संयुक्त प्रयास के लिहाज से एक अच्छा संकेत है। 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी को 15% तक बढ़ाने के सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में इससे मदद मिलेगी। रिलायंस जियो ने समय से पहले चुकाया स्पेक्ट्रम बकाया। मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने दूरसंचार विभाग को 30,791 करोड़ रुपए की पूरी देनदारी का समय से पहले ही भुगतान कर दिया। जियो ने ऐसा कर हर साल 1200 करोड़ रुपए की बचत की है। दरअसल दूरसंचार विभाग ने दिसंबर में टेलीकॉम कंपनियों को डिफर्ड स्पेक्ट्रम देनदारियों के पूर्व भुगतान किए जाने की सुविधा प्रदान की थी। ये देनदारियां वित्त वर्ष 2022-23 से दी जानी थीं और इसे वित्त वर्ष 2034-35 तक दिया जा सकता था। इस पर हर साल 9.3 से लेकर 10% ब्याज तय किया गया था। टोयोटा लॉन्च करेगा भारत में अपना पहला लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक। टोयोटा मोटर्स गुरुवार को भारत में अपना पहला लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक हिलक्स को लॉन्च करेगी। टोयोटा भारतीय बाजार में पहली बार लाइफस्टाइल पिकअप सेगमेंट में अपना पहला मॉडल पेश करेगी। इसमें टोयोटा की लोकप्रिय SUV फॉर्च्यूनर के कई फीचर्स और लुक देखने को मिलेंगे। इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसकी कीमत 30 लाख रुपए के आसपास रहने की उम्मीद है। हीरो इलेक्ट्रिक और महिंद्रा ने हाथ मिला लिया है। देश में इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हीरो इलेक्ट्रिक और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक रणनीतिक समझौता किया है। इस साझेदारी के तहत महिंद्रा मध्य प्रदेश के पीथमपुर स्थित अपने संयंत्र में हीरो इलेक्ट्रिक की लोकप्रिय इलेक्ट्रिक बाइक ऑप्टिमा और NYX का निर्माण करेगा। इसके साथ ही हीरो अब हर साल 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन करने में सक्षम होगा। इस साझेदारी में दोनों कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में एक दूसरे के गहरे ज्ञान का लाभ उठाएंगी और अगले कुछ सालों में नए उत्पादों का निर्माण करेंगी। रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उठाया है एक बड़ा कदम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी IREDA में 1500 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश को मंजूरी दे दी है। इससे IREDA रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों को 12,000 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करा पाएगी। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए लैंडिंग बढ़ाने के लिए सरकार ने इसे पूंजी देने की मंजूरी की है। इससे 3500 मेगावाट क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। बाय नाउ पे लेटर पर अब सरकार की नजर है। बाय नाउ पे लेटर यानी अभी खरीदें और बाद में भुगतान करें सुविधा से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। RBI ने ई-कॉमर्स और NBFC कंपनियों से बाय नाउ पे लेटर व्यवस्था की जानकारी मांगी है। RBI ने इस बाजार के आकार की थाह लेने और कड़े नियमन लागू करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है ताकि खुदरा उपभोक्ता ऋणों में बढ़ते बाय नाउ पे लेटर सेगमेंट में पारदर्शिता लाई जा सके। RBI के नमूने में शामिल कंपनियों का डिजिटल ऋण वितरण वित्त वर्ष 2020 में 12 गुने से अधिक बढ़कर 1,41,821 करोड़ रुपए हो गया, जो वित्त वर्ष 2017 में केवल 11,671 करोड़ रुपए था। DGCA ने निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर रोक 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। विमानन नियामक DGCA ने देश में निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर जारी रोक को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें 23 मार्च 2020 से निलंबित हैं। हालांकि एयर बबल व्यवस्था के तहत जुलाई 2020 से भारत और लगभग 40 देशों के बीच विशेष यात्री उड़ानों का संचालन हो रहा है। ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय माल ढुलाई के संचालन और विशेष रूप से DGCA द्वारा मंजूर की गई उड़ानों पर लागू नहीं होगा। अगली खबर पे आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज से हमारा एक नया कार्यक्रम शुरू हो रहा है जिसका नाम है मनी सेंट्रल। तो मनी सेंट्रल को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और देखने के बाद कमेंट करना कतई मत भूलिएगा। बहस के नाम पर मुर्गों की लड़ाई, कहीं का दर्द कहीं की दवाई, चिल्लाते चीखते खबरों के थिएटर, मगर काम की खबर रत्ती भर। खूब कीजिए खबरों से मनोरंजन, लेकिन जेब की भी चिंता कीजिए भगवान। मनी सेंट्रल, आपका पैसा आपकी बात, रोज रात 9 बजे अंशुमान तिवारी के साथ। नजर डालते हैं स्टार्टअप की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है उस पर। शुरू करते हैं स्टार्टअप हलचल। यूज्ड टू व्हीलर बाइंग और सेलिंग प्लेटफॉर्म क्रेडार ने कारोबार बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में 110 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की है। कंपनी ने यूज्ड टू व्हीलर के लिए 50 क्रेड शोरूम खोलने की भी योजना बनाई है। नेक्स्ट जेन कम्युनिटी इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म 3 डॉट्स ने सीड फंडिंग राउंड में $40 लाख जुटाने की घोषणा की है। कलारी कैपिटल, बेटर कैपिटल, आईसीड, क्लाउड कैपिटल, कुणाल शाह आदि ने इसमें निवेश किया है। पैसे का इस्तेमाल प्रोडक्ट को मजबूत बनाने और टीम का विस्तार करने पर होगा। क्रिप्टो सोशल प्लेटफॉर्म सही कॉइन ने सीड फंडिंग राउंड में अलामेडा वेंचर्स, बेटर कैपिटल वेंचर्स और अन्य संस्थागत निवेशकों से $17.5 लाख की फंडिंग हासिल की है। सही कॉइन की स्थापना IIT कानपुर के छात्रों अमित नायक, अंकुश राजपूत और मेलविन थॉमस ने की है। चलिए अब नजर डालते हैं IPO अपडेट्स पर। आइनॉक्स विंड ने अपनी सहयोगी इकाई आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज के शेयर बेचकर 750 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। कंपनी अगले हफ्ते IPO के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा कराएगी। हाल ही में आइनॉक्स ग्रीन ने प्री IPO प्लेसमेंट में 120 करोड़ रुपए जुटाए हैं।
पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के निवेश वाली होम इंटीरियर स्टार्टअप होम लेन 2022 के मध्य तक अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी की योजना बाजार से 1500 करोड़ रुपए जुटाने की है। चलते चलते अब आपको देखना है ये हमारा खास इन्फोग्राफिक।